Welcome or welcome back, champions. Today we are going to solve question number 6 of exercise 3.1. So let's begin. Our question is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. हमें एक linear equation given है and a question is asking write another linear equation. हमें एक और linear equation लिखनी है in two variables. उसमें भी two variable होने चाहिए same as the given linear equation such that the geometrical representation of the pair so formed is। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जब आप उसके रेशियोज निकालोगे या उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे उन केसेस में इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होनी चाहिए। फर्स्ट केस में, सेकेंड पैरेलल लाइन एंड थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी है, आई हैव टॉट यू द कंडीशंस। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये कंडीशन होती है, दीज आर द कंडीशंस आई हैव मेंशन्ड हियर। तो पहले केस में क्या बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। ये गिवन इक्वेशन है। हमें एक और इक्वेशन फॉर्म करनी है सच दैट जो a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो आएगा दैट शुड नॉट बी इक्वल, बिकॉज हमारी कंडीशन यही कहती है। हमारा फर्स्ट टर्म 2x है तो a1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर हम 4x सपोज कर लेते हैं। अब देखो a1 और a2 का रेशियो क्या बन रहा है, 2/4 दैट इज 1:2। तो आपको b1 अपॉन b2 की ऐसी वैल्यू रखनी है कि b1 से सॉल्व करने पर 1/2 नहीं आना चाहिए। तो हम 5 रख लेते हैं जो कि 3 से कट ही नहीं होगा। सो b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/5। तो ये इक्वल ही नहीं होंगे और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। +1 इज इक्वल टू 0 ले लो, आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो। तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, 4x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इन पार्ट सॉल्व करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 और a2, b1 और b2 इनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए, बट c1 c2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन को मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। हमारी इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को इक्वल रखना है, तो इनको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जब कट करेंगे तो 1:2 1:2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6y माइनस, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें c1 और c2 का रेशियो इन रेशियोज के इक्वल नहीं रखना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 24 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं, ये a1 है, दिस इज a2, दिस इज b1 एंड दिस इज b2, हियर इट्स c1 एंड c2। तो रेशियो निकालते हैं, पहला 2/4 तो आ गया 1:2 इज इक्वल टू 3/6। इसका रेशियो भी 1/2 आ जाएगा। अब c1 और c2 का रेशियो निकाल लेते हैं, 8/24, ये 8 के टेबल से ही कट हो जाएगा, 8 1 8 3 तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2, बट यहाँ पर 1/3 आ रहा है। दिस इज नॉट इक्वल। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 4x + 6y - 24। आई होप ये दोनों पार्ट क्लियर है। अब थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वन है कोइंसिडेंट लाइन और हमारी गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। तो इसको पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से 2 ओनली। सो 2 2 = 4x + 3 2 = 6y - 8 2 = 16 इज इक्वल टू 0। चेक भी कर लेते हैं रेशियोज निकाल के। ऊपर वाली क्या है, 1 वाली लाइन हो जाएगी a1 b1 c1, सेकेंड a2 b2 एंड c2। अब चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4। so 2/4, 2 1 2 2 now next b1 upon b2 which is 3/6। so 3 की टेबल से कट हो जाएगा, 3 1 3 2 next is c1 upon c2 which is -8 upon -16। so माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 की टेबल से कट कर देते हैं, 8 1 8 2। सो यू कैन सी सबका रेशियो कितना आ रहा है, 1:2, विच मीन्स दे आर इक्वल। सो दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या हो गई, 4x + 6y - 16। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।